Hello everyone. So in today's session we are going to learn about the nutrition. ठीक है, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को हम लर्न करेंगे इन डिटेल, इसको डीपली स्टडी करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, चाहे आपके एनुअल एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जैसे नॉर्सेट हो, सीएच हो, कोई भी एग्जाम हो, हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और जितनी भी बुक्स आती है हमारी एमसीक्यू वाली, उन बुक्स के क्वेश्चंस को भी हम थ्योरी के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन पार्ट। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, मे बी वीडियोस जो है उनकी लेंथ जो है ज़्यादा होगी, बट हम डीपली इसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं किसके साथ? विद द डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशन। तो डेफिनेशन अगर हम देखेंगे न्यूट्रिशन की, तो सिंपल डेफिनेशन है द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन विथ हेल्थ। ठीक है, इसमें हम फूड की स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स भी है। ठीक है, और उनकी हम रिलेशन देखते हैं किसके साथ? हेल्थ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन इंडिविजुअल। ठीक है, इस इंडिविजुअल की हेल्थ को हम डिटरमाइन करने का एक एस्पेक्ट ये है कि इसकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स क्या है। ठीक है, अगर इसका न्यूट्रिशन सही है, सही इन द सेंस अगर इसका बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है, अगर इसके जो न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स हैं वो सारे इक्वल प्रपोर्शन में है, ठीक है, जितने में उनमें होना चाहिए, एवरी कंपोनेंट इज इन नॉर्मल रेंज, तो हम कह सकते हैं कि द इंडिविजुअल इज हेल्दी। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन ही डिसाइड करता है इंडिविजुअल की हेल्थ को। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो हेल्थ को डिसाइड करती हैं, बट न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी हो गई द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन विद हेल्थ। ठीक है, अब इतना हो गया। अब न्यूट्रिशन के फादर साहब को भी हम देख लेते हैं। सो फादर ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के जो फादर साहब हैं उनका नाम जो है दैट इज एंटोनी लिवाइजर। ठीक है, एंटोनी लिवाइजर। ठीक है, तो ये फादर ऑफ न्यूट्रिशन है। और न्यूट्रिशन जो वर्ड है, न्यूट्रिशन वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज जिसकी मीनिंग है दैट इज, ये जो वर्ड है इससे बना है न्यूट्रिशन वर्ड। ठीक है, और इस वर्ड का जो मीनिंग है दैट इज टू नर्स। ठीक है, टू नरिश और टू फीड। तो ये है मीनिंग किसकी? न्यूट्रिशन की। ठीक है, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज, ये कहाँ पे है? दैट इज इन द हैदराबाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रहता है। तो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे। ठीक है, वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे ये कब होता है? वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे ये कब होता है? दैट इज 28 मई। ठीक है, 28 मई। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं लिटिल बिट अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, लिटिल बिट अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस। या डाइजेशन नहीं, हम कह सकते हैं कि जो हमारे फूड के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू हमारे फूड से क्या निकलती है? एनर्जी, उसको हम यहाँ पे लिटिल बिट डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज हमारे पास क्या आ गया? फूड आ गया। ठीक है, तो फूड आ गया तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? इसको हम इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद अनदर प्रोसेस दैट इज द प्रोपल्शन। ठीक है,
जिसकी वजह से फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड होता है। अनदर इज दैट इज द, फिर फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, दैट इज द डाइजेशन। अनदर इज द, दैट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो जाएगा फूड। एंड अनदर इज द एसिमिलेशन और द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनमें हमारे फूड से एनर्जी आती है। ठीक है, फूड हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, और उसके जो लास्ट स्टेप है हमें क्या मिलती है, दैट इज एनर्जी। ठीक है, नाउ आ जाते हैं हम फिर से न्यूट्रिशन पे। तो न्यूट्रिशन पे हम आ जाते हैं। न्यूट्रिशन में हमने डेफिनेशन में कहा कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फूड। ठीक है, अब फूड में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम न्यूट्रिशन में फूड की बात करेंगे, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, तो हमारे पास मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इज द दैट इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। And another is the, that is the micronutrients, another one is the micronutrient। तो macronutrients में हमारे आ जाते हैं, that is the carbohydrate, another is the fat, another is fat and another is the protein। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम एनर्जी लेते हैं, दैट इज अराउंड 50 to 70%। फैट से जो हम एनर्जी लेते हैं, दैट इज अराउंड 15 to 30%। एंड जो प्रोटीन से हम एनर्जी लेते हैं, दैट इज अराउंड 10 to 15%। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, दैट इज द विटामिन्स एंड another is the minerals। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उनको हम और एक नाम से बुलाते हैं, दैट इज द प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल, प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड, प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। ठीक है, क्योंकि मेनली जो न्यूट्रिशन हमारा है हम फैट से लेते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट से या तो प्रोटीन से। मेनली जो हमारी एनर्जी का सोर्स है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद हम और एक यहाँ पे नोट लिख के एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे। नोट में हम लिखेंगे वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब से मनाया जाता है और कब होता है, ठीक है, ये होता है 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी। ठीक है, ऐसे हम एक एक नोट लगा के इन डेज को अगर लिखेंगे तो इनको फिर याद रखना जो है इजी होता है, इसलिए बीच बीच में हम इनको नोट लगा के मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर और एक नोट हमने यहाँ पे लगाया, और एक हम अगर हम लगाएंगे, दैट इज द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कितनी मिलती है हमें, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से एंड प्रोटीन से। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ऑफ फैट, that is 9 kilocalorie, and 1 gram of protein, that is also 4 kilocalorie। तो हाईएस्ट एनर्जी का जो सोर्स है दैट इज फैट। उसके बाद अगर हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन अगर हम देखेंगे, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन जो है इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, सिंपली हम देखेंगे डेफिनेशन, दैट इज द condition of abnormal
condition of abnormal pattern, condition of abnormal pattern of nutrition, ठीक है। जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है उसमें अगर एबनॉर्मल पैटर्न में अगर आ जाए दैट इज द माल न्यूट्रिशन, और देयर इज डेफिशिएंसी और एक्सेस, ठीक है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन, या तो डेफिशिएंसी होगी या तो एक्सेस होगा, उसको हम कहेंगे माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन में हमारी बहुत सारी कैटेगरीज आती है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन में अगर हम कैटेगरीज देखेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज द, अगर डिफिशिएंसी हो जाए दैट इज द डिफिशिएंसी, ठीक है। सेकंड इज इम्बैलेंस, एंड थर्ड इज द एक्सेस, ठीक है। डेफिशिएंसी अगर हम देखेंगे, डेफिशिएंसी में हमारे जो आते हैं दैट इज फर्स्ट इज द underweight, second is the stunting, and third is the wasting भी कहते हैं, ठीक है, and fourth is the specific deficiency। अंडरवेट की डेफिनेशन क्या है? अंडरवेट की सिंपली अगर हम देखेंगे, अंडरवेट की डेफिशिएंसी दैट इज द person weight low according to age, एज के हिसाब से जो इंडिविजुअल का है वो वेट उसका कम है, ठीक है। उसको हम ये भी कहते हैं कि वेट फॉर एज, इसको वेट फॉर एज भी हम कह सकते हैं। सेकेंड इज द स्टंटिंग हम कहते हैं हाइट इज लो, ठीक है, हाइट लो अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। अगर हाइट कम है एज के कंपैरिजन में देन हम कहते हैं उसको स्टंटिंग, एंड इट इज द इंडिकेटर ऑफ द क्रोनिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रोनिक न्यूट्रिशन का जो इंडिकेटर है दैट इज द स्टंटिंग, ठीक है। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ स्टंटिंग इज क्रोनिक न्यूट्रिशन। एंड वास्टिंग जो है उसको हम कहते हैं वेट नॉट अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है, वेट नॉट अकॉर्डिंग टू हाइट या वेट फॉर हाइट, ठीक है। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी में हमें आती है किसी एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दैट्स इम्बैलेंस, ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट इसमें इम्बैलेंस हो जाए। एंड थर्ड इज द एक्सेस में अगर हम एक्सेस में देखेंगे, एक्सेस में आती है दैट इज द ओबेसिटी एंड स्पेसिफिक एक्सेस, ठीक है, स्पेसिफिक एक्सेस। ओबेसिटी का मतलब क्या है कि अगर न्यूट्रिशन का जो है इनटेक ज़्यादा हो दैट इज न्यूट्रिशनल एक्सेस। उसके बाद स्पेसिफिक एक्सेस में क्या आएगा दैट इज विटामिन ए टॉक्सिसिटी, अब जो है यहाँ पे हमने जो है एक टर्म लिखी है दैट इज द वास्टिंग, ठीक है, ये जो है ये हमने यहाँ पे वास्टिंग लिखा है। अब इसके जो है डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, इनको भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेड्स ऑफ वास्टिंग, ठीक है। इसमें जो ग्रेड 1 है इसमें जो कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड होगा दैट इज एक्सिला एंड क्रेयॉन, ठीक है। ग्रेड
सेकंड जो है इसमें कौन कौन सा इंक्लूड होगा, दैट इज बटॉक एंड थाई। उसके बाद वी हैव द ग्रेड थर्ड, वी हैव द ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड में हम जो लिखते हैं दैट इज द चेस्ट एंड एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद वी हैव ग्रेड फोर, वी हैव ग्रेड फोर। ग्रेड फोर में बकल, पैट, ठीक है। वास्टिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ग्रेड वन से, और कहाँ तक जाती है, दैट इज द ग्रेड फोर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ग्रेड्स ऑफ वास्टिंग, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम नोट लिखेंगे, जो हमने अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने की है उनको हम यहाँ पे नोट लिखेंगे, ठीक है। टाइम लगता है, चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, लेकिन कंटेंट ऐसे ही बनता है, ठीक है। थ्योरी ऐसे ही लर्न होती है। तो यहाँ पे अगर हम नोट लिखेंगे, नोट में जो फर्स्ट हम लिखेंगे दैट इज इंडिकेटर ऑफ, इंडिकेटर ऑफ acute malnutrition, acute malnutrition, that is the wasting, ठीक है, that is the wasting। उसके बाद we have indicator of chronic nutrition, indicator of chronic nutrition, indicator of chronic malnutrition, indicator of chronic malnutrition, that is stunting, ठीक है। ये दो जो सेंटेंसेस है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम और एक चीज लर्न करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ज़ड स्कोर फॉर द न्यूट्रिशन, ज़ड स्कोर फॉर मॉल न्यूट्रिशन, मॉल न्यूट्रिशन। ज़ड स्कोर जो है इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है कि ज़ड स्कोर है क्या, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि उसकी वैल्यूज़ क्या रहती है मॉडरेट माल न्यूट्रिशन में और सीवियर माल न्यूट्रिशन में, या इसका नॉर्मल स्कोर कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल जो होता है दैट इज -2 स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। अब अगर हम अंडरवेट की बात करेंगे, अंडरवेट या हम मॉडरेट माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, देन इसकी जो वैल्यू है दैट इज -2 टू -3, ठीक है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है -2 टू -3। अब अगर सीवियर अंडर न्यूट्रिशन है, सीवियर अंडर न्यूट्रिशन है या सीवियर माल न्यूट्रिशन है, सीवियर माल न्यूट्रिशन है, इसका जो स्कोर रहेगा दैट इज लेस देन -3, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो दिस वाज द सिंपल अबाउट द ज़ड स्कोर फॉर द माल न्यूट्रिशन। उसके बाद हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स है उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मेन है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन, ठीक है, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अनदर इज द बॉडी मास इंडेक्स, अनदर इज बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है, इसको हम और एक नाम कह सकते हैं दैट इज क्वाइटलेट इंडेक्स, क्वाइटलेट इंडेक्स।
क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया था, दैट इज द क्वाइटलेट, ठीक है। इन 1819 में इसको डिस्कवर किया था, तो उसी बिना पे इसको कहते हैं क्वाइटलेट इंडेक्स। अब बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स और बीएमआई ये सिंपली है रेशियो किसका, बॉडी वेट का, रेशियो ऑफ बॉडी वेट एंड हाइट, ठीक है। ये सिंपल रेशियो है किसका, बॉडी वेट एंड हाइट का। तो बीएमआई की अगर फॉर्मूला देखेंगे, बीएमआई दैट इज द वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट इसका ध्यान देना है, वेट शुड बी इन द केजी एंड हाइट शुड बी इन मीटर स्क्वायर। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी का वेट है 70 केजी, ठीक है, और हाइट कितनी है, मान लो 2 मीटर, ठीक है, एग्जांपल है, तो इसका कितना आएगा, दैट इज 70 केजी डिवाइडेड बाय 2 into 2, दैट इज 70 डिवाइडेड बाय 4। इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज द बीएमआई ऑफ द पर्सन। अब इस बीएमआई की डिफरेंट जो है कैटेगरीज है, जिन के बेस पे हम फिर कैटेगरीज करते हैं कि अंडर वेट है, पर्सन का वेट कम है, पर्सन ओवर वेट है, ओबीज है, नॉर्मल है, ठीक है। हम किस बिना पे करते हैं, दैट इज ऑन द बेस ऑफ बीएमआई, ठीक है। बीएमआई के बेस पे ही हम डिफरेंट कैटेगरीज को बनाते हैं, तो इन्हीं कैटेगरीज को हम अब देख लेते हैं। तो अगर हम नॉर्मल बीएमआई की बात करेंगे, अगर नॉर्मल बीएमआई हम देखें, नॉर्मल बीएमआई, तो नॉर्मल बीएमआई कितना होता है, दैट इज 18.5 to 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर। अब डिफरेंट कैटेगरीज है, अगर अंडर वेट की बात हम करेंगे, तो अंडर वेट में जो बीएमआई रहेगा दैट इज लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर। Another is the severe underweight. Another is severe underweight. सीवियर अंडरवेट की बात अगर करेंगे तो इसमें बीएमआई जो रहता है दैट इज लेस देन 17। Another जो है दैट इज द वेरी सीवियर अंडरवेट, वेरी सीवियर अंडरवेट। तो इसमें जो बीएमआई रहेगा दैट इज लेस देन 16, दैट इज लेस देन 16 इसमें बीएमआई रहेगा। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है किसकी, अंडरवेट की। अब ओवरवेट अगर हम कहेंगे, ओवरवेट किसको हम कहते हैं, ओवरवेट हम कहते हैं अगर बीएमआई है 25 to 29.9, अगर बीएमआई की रेंज ये है देन ये किस कैटेगरी में आएगा, दैट इज ओवरवेट। अब ओबेसिटी ग्रेड 1, ठीक है, ओबेसिटी ग्रेड 1, तो इसमें जो बीएमआई रहता है दैट इज 30 to 34.9, ठीक है। उसके बाद ग्रेड 1 के बाद वी हैव ग्रेड 2, वी हैव ओबेसिटी ग्रेड 2, इसमें जो बीएमआई रहेगा दैट इज 35 to 39.9। अब ग्रेड 3 है, ग्रेड 3, इसमें जो बीएमआई रहेगा दैट इज 40 to 44.9। अब ग्रेड 4 है, तो ग्रेड 4 में रहेगा 45 to 49.9। अब ओबेसिटी ग्रेड 5 है, ग्रेड 5, इसमें जो बीएमआई की वैल्यू रहेगी दैट इज 50 to 60। उसके बाद है
और एक कलाकार जिसको हम कहते हैं हाइपर ओबेसिटी, जो इन सब का मालिक है। और इसमें जो बीएमआई रहेगा दैट इज ग्रेटर देन 60। और इस पर्सन को आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका वेट कितना होगा। तो दिस वाज द बीएमआई एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द बीएमआई। ठीक है, इन वैल्यूज को याद करना है क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी पे पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर किसी का बीएमआई क्वेश्चन आता है, अगर किसी का बीएमआई है ग्रेटर देन 25, तो ये कौन सी ग्रेड है, हम जो है इसका करेक्ट करके आते हैं ग्रेड 1। जबकि ग्रेड 1 नहीं है, ये क्या है, ओवरवेट है। ठीक है, ओवरवेट। अभी इसका वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो इसके बाद ये ग्रेड 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में जाएगा। लेकिन पहले जो पोजीशन है दैट इज द ओवरवेट। ठीक है, उसी से फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ऑल दैट स्टार्ट होता है। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे, और एक हम नोट यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और नोट जो हम लगाएंगे, नोट जो हम लगाएंगे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम नोट लगा के एक सेंटेंस लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है, दैट इज द स्पेसिफिक फूड एंड देयर एनर्जी। स्पेसिफिक फूड एंड देयर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम फैट या 100 ml मिल्क या 1 ग्राम विटामिन हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज हम लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ विटामिन एंड मिनरल, ये कितना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज 0 कैलोरीज। ठीक है, सेकेंड इज द, जो हमने कहा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दैट इज 7 किलो कैलोरीज, सॉरी 1 ग्राम कार्ब दैट इज 4 किलो कैलोरीज, 4 किलो कैलोरीज। और अगर इसको जूल में हमें कन्वर्ट करना है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द 4.184। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट 17 किलो जूल आएगा। अनदर पॉइंट इज द 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ये भी कितनी एनर्जी देता है, दैट इज 4 किलो कैलोरी। अनदर पॉइंट इज द 1 ग्राम ऑफ फैट, ये कितनी देता है, दैट इज 9 किलो कैलोरीज। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम यूजुअली स्किप करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है पूछा जाता है। इसमें जो है दैट इज द 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क, 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क कितनी एनर्जी देता है, दैट इज द 66 किलो कैलोरीज। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इज 100 ml काउ मिल्क, ये कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज द 67 किलो कैलोरीज। अनदर इज पॉइंट 7 इज 100 ml बफेलो मिल्क, ये कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज द 117 किलो कैलोरीज। ठीक है, इतनी कैलोरीज होती है किसमें, बफेलो मिल्क में, एज कंपेयर टू काउ मिल्क एंड द ह्यूमन मिल्क। उसके बाद और एक पॉइंट है, एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी किस ऑर्गन को नीड होती है, दैट इज द ब्रेन। दैट इज द ब्रेन, कितना 20% ऑफ द टोटल एनर्जी।